नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और वो है दही के ऊपर। दही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ और इस गर्मी के मौसम में तो हर कोई दही खाना पसंद करता है। मतलब दही खा लो तराई आ जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि दही को कब किस मौसम में खाना चाहिए और कब किस मौसम में नहीं? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि दही के रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या क्या है। तो रस, अगर हम दही के, जिसको आयुर्वेद में दधी दधी कहा जाता है, अगर उसके रस की बात करें तो वो अम्ल रसीय होता है, थोड़ा खट्टापन लिए होता है, खट्टा होता है। अगर हम उसके वीर्य की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम उसके वीर्य की बात करें तो वो होता है उष्ण। और अगर हम उसके विपाक की बात करें, यानी जो पचने के बाद जो उससे जो हमें प्राप्त होता है उसका विपाक, वो होता है अम्ल, वो भी खट्टा। और उसके गुण धर्म की बात करें तो वो होता है अभिसंधि, वो गुरु नेचर का होता है, यानी हैवी होता है। तो जो मैंने वीर्य बताया उष्ण, तो इससे ये पता चलता है कि क्या हम गर्मियों में जो दही खा रहे हैं, इज इट ओके टू टेक दही और कर्ड इन समर सीजन? तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो इस क्वेरी का जवाब है नहीं। आयुर्वेद में हमें 3 सीजन ऐसे बताए गए हैं, 3 ऋतुएं ऐसी बताई गई हैं जब जहां हमें दही नहीं खाना है, यानी कि दही की वर्जना की गई है, कि वर्जित है। तो वो कौन कौन से 3 सीजन हैं? वो है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो उसमें प्रॉपर गर्मी वाला जो सीजन होता है ना, मई जून, वो काउंट करते हैं। अगर हम शरद ऋतु की बात करते हैं तो वो अर्ली सितंबर, अक्टूबर और लेट दिस इज लेट सितंबर, अक्टूबर और अर्ली नवंबर की बात आती है। अगर वसंत की बात करें तो वो फरवरी है, मार्च और अर्ली अप्रैल, ये काउंट होता है। तो ये जो मैंने आपको महीने बताए अंग्रेजी कैलेंडर के, इनमें हमें दही आयुर्वेद के हिसाब से खाना वर्जित है। और हम लोग क्या करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दही को ग्रीष्म ऋतु में सब ये समझ के खाना पसंद करते हैं कि ये एक कूलिंग इफेक्ट देगा, एक कूलेंट की तरह काम करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से जो इसके रस, गुण, वीर्य और विपाक बताए गए हैं, उस हिसाब से हमको पता चलता है कि दही को गर्मी की ऋतु में नहीं खाना है। नहीं खाना तो फिर कैसे खाएं? डायरेक्ट दही नहीं खा सकते ना। हाँ, तो उसका भी उपाय है। अगर आपको दही खाना है तो आप उसको मथ लें, उसके अंदर से मक्खन निकाल लें, उसकी जो छाछ बनेगी आप वो ले सकते हैं। रात के समय बिल्कुल ही वर्जित है। किसी भी सीजन में, किसी भी ऋतु में, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कोई भी सीजन हो, उसमें आपको दही रात्रि में तो सेवन करना ही नहीं है। यहाँ पे इसके हम गुण की बात पे आ जाते हैं कि ये अभिसंधि है, हैवी है। अभिसंधि का मतलब ऐसा होता है जो चोकिंग करता हो, पिच्छिल है यानी फिसलनदार है। ये अगर आप रात को खाएंगे तो गुरु होने के कारण, स्नेही होने के कारण, अभिसंधि होने के कारण आपके चैनल्स को ब्लॉक करेगा, आपको डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को पैदा करेगा, कफ को पैदा करेगा, क्योंकि रात के समय कफ का वर्धन होता है। और आप हैवी चीज यानी गुरु चीजें खा रहे हैं तो वो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी बॉडी का। जो हमारे 3 ट्राइपॉड्स बताए गए हैं, वाता, पित्ता और कफा, तो जो कफ को बढ़ाने का काम है वो हम रात को दही खाकर कर लेते हैं। तो रात को आपको दही अवॉइड करना है। अब आई कि आपने तो मना कर दिया कि दही गर्मियों में नहीं खाना, तो हम कैसे खाएं? अगर आपको खाना है, मैंने वही बताया, आप उसकी छाछ बना ले। अगर आप उसकी छाछ बनाना नहीं पसंद करें तो आप उसको पानी डाल के पतला कर लें और फिर उसको पीजिए। अब उसको पीना कैसे है, या दही जब हम खाते हैं तो हम क्या गलती करते हैं? हम सबसे पहले उसमें नमक मिला लेते हैं। इज इट गुड टू ऐड सॉल्ट इन कर्ड? नेवर। आपको कभी भी दही के अंदर नमक नहीं मिलाना है। एक चुटकी नमक भी आपकी दही के वो सारे गुणों को खराब कर देता है, खत्म कर देता है, जो कि हमारे गट में जाकर उसने काम करना था। हमारे गट के लिए दही बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जो इसको लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो पेट के लिए गुड बैक्टीरियाज होते हैं और हमारे डाइजेशन में, हमारे इंटेस्टिनल मूवमेंट को अच्छा बनाए रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर हम उसमें दही डाल देते हैं तो नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, हम उन बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। और जब हम वो डेड बैक्टीरियाज खाते हैं तो वो स्टूल से ऐसे ही पास आउट हो जाते हैं, उनका कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं मिला हमारी बॉडी को। तो सबसे पहली बात आपने क्या जानी कि जिन जिन ऋतुओं में मैंने मना किया उन ऋतुओं में नहीं खाना है। अगर खाना है, आपसे नहीं रहा जा रहा, मौसम ऐसा है, हमारी हैबिट्स ऐसी हैं, तो हम उनका फॉर्म चेंज करके खाएं। कभी लस्सी बनाकर पिएं, कभी छाछ बना कर लें, और उसमें जब उसके अंदर क्या क्या मिलाना है मैं ये भी आपको बताऊंगी।
अब बात आई कि अगर हमने नमक नहीं मिलाया तो हमने क्या मिलाना है, क्योंकि हमारी हैबिट है, हम दही को तो ऐसे खा नहीं सकते, खाने वाले खाते हैं नो डाउट, लेकिन हम हर चीज़ को अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। तो जब हमें उसको टेस्टी बना के ही खाना है तो क्यों ना हम उसको हेल्दी वे में खाएं। तो दही का अगर हमें सबसे अच्छे उसके गुण, उसका धर्म, उसका सब कुछ एब्जॉर्ब करना है, उसका पूरे बेनिफिट्स निकालने हैं, तो हम उसके लिए क्या करें। तो हम उसमें थोड़ी सी ये शक्कर मिला सकते हैं, बूरा मिला सकते हैं, गुड़ पिसा हुआ मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, खांड मिला सकते हैं। हम चाहे तो उसमें भुनी हुई हींग, भुनी हुई जीरा, भुनी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके साथ हम साथ साथ में उसमें थोड़ा सा, आपको शुगर, व्हाइट शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है, गुड़ मिला लीजिए। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट, अगर आप जो मूंग की दाल का यूज यानी मूंग की दाल का सूप है, अगर उसके साथ भी मिला के पीते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो आपको क्या पता चला कि आपको दही बताए हुए सीजन्स में नहीं खाना, किस किस में नहीं खाना, ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाना है, आपको शरद ऋतु में नहीं खाना, आपको वसंत ऋतु में नहीं खाना, आपको रात में नहीं खाना है, आपको उसको दोपहर, दही का सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो दोपहर का होता है, यानी कि आफ्टरनून। आफ्टरनून में जब आप दही खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है और उसके गुड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं वो अच्छे से वर्कआउट करते हैं हमारे गट के अंदर, और ये तो उनके बैक्टीरियाज की बात है, लेकिन जो उसके रस गुण वीर विपाक है वो भी बहुत अच्छे से इस टाइम में, दोपहर के टाइम में पित्त प्रज्वलित होती है हमारी बॉडी में, पित्त का वर्धन रहता है, पित्त बढ़ी हुई रहती है, तो वो अच्छे से काम कर पाता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है उनके लिए भी दही, क्योंकि इसका जो वीर्य मैंने बताया उष्ण है, तो जिन लोगों को अग्नि मानदेय यानी कि भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के एपिटाइट को बढ़ाने के लिए दूध बहुत दही बहुत काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको भूख बढ़ानी है, आप उसमें भुना जीरा, काली मिर्च और हल्का सा गुड़ डाल लीजिए, उसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा और आप उसको पी लीजिए। आप उसकी तक्र बना लीजिए। जब आप उसकी तक्र यानी लस्सी बनाते हैं या छाछ बनाते हैं, तो छाछ के अंदर आप भुनी हुई हींग, नमक, जीरा सब मिला सकते हैं। और अगर आप उसमें नमक मिलाने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए, या तो आप उसमें काला नमक डालिए या तो आप उसमें सेंधा नमक डालिए। ये जो मार्केट के जो आजकल ट्रेंडी सॉल्ट्स आ रहे हैं, आपको ये सब मिलाने की जरूरत नहीं है। ये सब समुद्री नमक होते हैं और उनका हमारी हेल्थ के ऊपर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रादर हार्मफुल इफेक्ट ही मिलते हैं। तो अगर आपको गुड इफेक्ट ऑफ सॉल्ट चाहिए तो आपको सेंधा नमक लेना पड़ेगा, आपको काला नमक लेना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वो क्वेरीज भी सॉल्व करूँगी। आशा करती हूँ कि मैंने जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको बताए हैं और जो आपको बताया कि किस तरीके से आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल करेंगे। रात्रि के समय में आप दही नहीं लेंगे, और दोपहर में भी जब आप गर्मियों के सीजन में ले रहे हैं तो डायरेक्ट एक कटोरी भरकर नहीं लेंगे। मिनिमम अमाउंट जो दही हम एक टाइम में खा सकते हैं वो होती है 250 ml। आप 250 ml या उसे ग्राम कह लीजिए, इससे ज़्यादा दही नहीं लेनी है। और गर्मियों के सीज़न में जब भी आप खा रहे हैं उसे प्लीज़ डाइल्यूट करके खाइए, उसमें से मक्खन निकाल कर खाइए और इंजॉय कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।